हेलो स्टूडेंट। देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट हो गया था यहाँ तक आप लोगों की पिछली क्लास में मैंने बताया था। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ पहले ही कि ये वाला जो पॉइंट था, मैं डिनोट करवा देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट था आप लोगों का, ये वाला सारा का सारा ये पॉइंट मैंने आप लोगों को डिनोट करवाना है, और मैं एक एक करके आप लोगों को पूरा का पूरा मैं बता चुका था। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, पीडीएफ ही गायब हो गई भाई। चलिएगा देखिएगा, ये आप लोगों का आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये है आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह ऑब्जेक्ट है। एक दो दिन में मैं पेन का इंतज़ाम भी करता हूँ स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप लोगों का क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको डूअर बोलते हैं। डूअर का मतलब कि करने वाला, ठीक है ना। वर्ब है, वर्ब जो कि एक्शन की जाती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन करने वाली, जो भी क्रिया करने वाली चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर, यानी जो न चाहते हुए भी जिस चीज़ को रिसीव करे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे में देखिएगा, पहला ये वाला है। जैसे राहुल एब्यूज्ड, देखो राहुल एब्यूज्ड मोहित दिया हुआ है, ठीक है ना। राहुल एब्यूज्ड और क्या दिया है, मोहित दिया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो राहुल है वह सब्जेक्ट हो जाएगा, यह जो आपका अब्यूज्ड है वह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यह जो मोहित है वह आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देख भी रहे हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ये मोहित दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है कि मोहित इनवाइटेड रेखा, ठीक है ना। इस सेंटेंस को समझिएगा, मोहित इनवाइटेड रेखा, मोहित इनवाइटेड रेखा दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, इस मोहित को, इनवाइटेड को और रेखा को, सबसे पहले आप लोग वर्ब को पकड़ लीजिए। वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर इनवाइटेड है, और यहाँ पर आपका दे दिया है वर्ब के पहले वाली जो चीज़ें हैं, जिससे जो इसमें इनवाइट करने का कार्य कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वर्ब और प्रीपोजिशन, नोट के तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, कि वर्ब और प्रीपोजिशन को अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ये हमेशा के लिए, ठीक है ना। वर्ब और प्रीपोजिशन को अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं हमेशा के लिए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। कोई भी दिक्कत, थोड़ी सी भाई नया ऐप है ना, तो थोड़ी सी बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट ठीक है, सारा कुछ मैनेज कर लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन को अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। वर्ब से अगर हम किसका प्रश्न, अगर व्हाट का प्रश्न और हुम का प्रश्न अगर करते हैं, ठीक है ना, यानी वर्ब से व्हाट और हुम का प्रश्न करने पर क्या आता है, जो मिलता है तो वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब और व्हाट का प्रश्न करने से जो चीज़ हमको मिलती है वही क्या हो जाती है, वही ऑब्जेक्ट हो जाती है, ये चीज़, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है होम है, तो होम, अगर होम का प्रश्न करने से, वर्ब से होम का प्रश्न अगर करेंगे तो वह क्या आएगा, तो वह आपका आ जाएगा, वह लिविंग आएगा, लिविंग ऑब्जेक्ट। और वाट का अगर प्रश्न करेंगे तो उससे कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, उससे आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जो जिस भी एग्ज़ाम में ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, ग्रामेटिकल का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा एक और नोट्स आप लोगों के सामने लिया जाता है, ये आप लोग देखो ऊपर, यहाँ पे दिया हुआ है
कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी केवल नाउन और प्रोनाउन के पास ही होती है। यानी एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, वह सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नाउन के पास ही है और बाकी कोई भी वर्ड्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे माई फ्रेंड दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये परचेज्ड है, सॉरी, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये परचेज्ड है। तो परचेज्ड जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये परचेज जो है वो आपकी वर्ब हो जाएगी। इसके बाद ये जो है यह ऑब्जेक्ट जो है आपका ए कार हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब भी हम परचेज्ड से व्हाट का प्रश्न करते हैं कि व्हाट परचेज्ड अ कार, व्हाट परचेज्ड अ कार, जैसे ही हमने इसकी बात किया तो ए कार का आंसर आया, ए कार का आया आंसर, व्हाट परचेज्ड अ कार, ठीक है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो यह नॉन लिविंग में होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन आपका दिया हुआ है, मोहन सरप्राइज्ड देम। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मोहन सरप्राइज्ड देम। तो मोहन क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड क्या है, वर्ब है, और देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए देखो चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है दैट बॉय ब्रोक दिस चेयर, दैट बॉय ब्रोक दिस चेयर। तो दैट बॉय व्हाट ब्रोक, तो व्हाट का हमने बताया था ना कि व्हाट का जैसे ही आप करोगे तो कौन सी चीज़ें आएंगी, तो आपकी व्हाट का प्रश्न करने के बाद जो आएगी चीज़ वह आपका ऑब्जेक्ट में कौन सा होगा, नॉन लिविंग होगा बच्चा, ठीक है ना। क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है कि अर्थात निर्जीव होगा, ठीक है ना। क्या होगा, निर्जीव होगा, ठीक है ना। यानी यह क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। अभी जैसे भी लिख रहा हूँ आप लोग लिखते नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो यह क्या होगा, निर्जीव होगा। यानी व्हाट का जैसे ही हमने प्रश्न किया, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये व्हाट का हमने प्रश्न किया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नॉन लिविंग होगा, अर्थात निर्जीव चीज़ें होंगी, ठीक है ना। जैसे चेयर क्या है, निर्जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ही विल चीट अस। अब देखो यहाँ पर ही विल चीट अस, ही विल हुम चीट, हुम चीट, किसको चीट किया भाई, अस, हमको चीट किया। तो यह क्या हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो यह लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। इसका भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अस क्या है, हम लोग क्या हैं, जीवित हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है कि माई आंट पनिश्ड हिम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा। माई आंट पनिश्ड हिम सब्जेक्ट हो जाएगा, पनिश्ड वर्ब हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रोहन आपका क्या दिया है, रोहन वॉश्ड माई क्लोथ्स। तो ये आपका जिसमें रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉश्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, माई क्लोथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से इधर भी आपके क्या दिए हुए हैं, इधर भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मोनिका क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, अनाउंस्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, द रिजल्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे माई फादर इस स्कॉल्डेड हो जाएगा, और ये क्या है, रवि है, रवि हैज फिनिश्ड दिस टास्क, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये रवि हैड फिनिश दिस टास्क। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा हकलाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस है जो आपको मदद करेंगे, किसमें, आपको सेंटेंस के पार्ट्स को समझने में मदद करेंगे, ठीक है ना। अब जो कल वीडियो होने वाली है स्टूडेंट, वो आप लोगों की वीडियो होने वाली है, वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कितने हिस्से में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बटा हुआ है, ठीक है ना, और कौन कौन से नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।